यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 1 से लेकर 42 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से लेकर 42 तक। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फारसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़ फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नाम सामरिया के नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यीशु को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार का थका हुआ उस कुएं के यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि मैं वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा कि तू क्या चाहता है या किसके लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया है। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वह नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेले ने यीशु से विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और है। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उसके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहा। अतः वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण बहुत लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से लेकर 42 तक, बहुत बड़ा चैप्टर है ये।
लेकिन हम शॉर्ट में देखेंगे। कुछ बातों को हम देखेंगे किस प्रकार एक स्त्री बारे में हम सोचते हैं, जो सामरी स्त्री थी, जिसका हम चरित्र देख सकते हैं। इस बाइबल में बहुत सारी बातें नहीं बताई गई है, लेकिन कुछ बातें से हमें पता चलता है कि वो स्त्री अच्छी नहीं थी। उसका समाज में कोई उसका मान सम्मान नहीं था, लोग उससे घृणा करते थे, लोग उससे नफ़रत करते थे, और कहीं ना कहीं वो लोगों की नज़र में घृणित थे, समाज की नज़र में घृणित थे। और बहुत सारी उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी, वो 5 पति कर चुकी थी, यानी 5 शादी हो चुकी थी, और पाँचों शादी टूट चुकी थी। यानी कहने का मतलब 5 बार उसका तलाक हो गया था, और जो छठा उसके पास रह रहा था वो भी उसका पति नहीं था। ये परिस्थिति है वो एक ऐसी स्त्री की जो कुएं पे जल भरने आए थे और प्रभु यीशु मसीह जिससे बात कर रही थी। एक ऐसी स्त्री जिसको हम एक वेश्या बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो 5 पति कर चुकी थी और छठे के पास बिना शादी की वो रह रही थी। तो हम सोच सकते हैं कि ऐसी स्त्री को समाज में लोग किस तरह से देखते होंगे, उसका नज़रिया कैसा होगा, लोगों का नज़रिया कैसा होगा उसके प्रति। ये स्त्री बहुत ही हो सकती निराश होगी, हताश होगी, दुखी होगी, क्योंकि ऑलरेडी 5 शादी इसकी टूट चुकी थी, और छठा जिसके पास रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। तो ये एक कहानी है एक सामरी स्त्री की। सामरी और यहूदी जो लोग थे, दोनों में बहुत ही रिश्ता अच्छा नहीं था। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। यहूदी, यहाँ पे लिखा है ना, यहूदी स्त्री खुद बोलती है कि यहूदी, यहाँ वचन खुद बताता है कि यहूदी सामरियों से कोई रिश्ता नहीं रखता था, कोई बातचीत उनसे नहीं होती थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहूदी सामरी लोगों से बहुत नफरत करता था। क्यों नफरत करता था? जब बेबीलोन से कुछ लोग आए थे, जब यरूशलेम का मंदिर दोबारा बनाया गया था, उस समय जब वहाँ से लोग जो लौटे थे बेबीलोन से यरूशलेम में, तो उसमें सामरी लोगों ने क्या किया कि अन्य जाति लोगों से शादी कर ली, और अन्य जाति और यहूदी मिल गए, जिसके कारण यहूदी लोग सामरियों से घृणा करने लगे, क्योंकि ये लोग अन्य जाति से शादी करने लगे थे। तो इन लोगों ने अलग से अपना एक जगह बना लिया और वहाँ पे वे लोग रहने लगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहूदी लोग इस कदर इनसे नफरत करते थे कि ये लोग बोलते थे कि सामरी के यहाँ खाना खाने से बढ़िया है सुअर का खाना खाना। यानी सामरी का खाना खाने मतलब हमने सुअर का खाना खाया। इस तरह से उनसे नफरत करते थे ये लोग। और यहाँ तक कि यहूदी लोगों ने एक बार सामरी लोगों के मंदिर तक को जला दिया था। तो हम देख सकते हैं कि यहूदी और सामरी के बीच में कोई अच्छा रिश्ता नहीं था, बल्कि एक युद्ध स्तर का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में भी प्रभु यीशु मसीह उस नगर से जाना, लिखा हुआ कि पहली आयत में, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर गलील को चला। उसको सामरिया में से होकर जाना अवश्य था। यहाँ पे वचन इनडायरेक्टली इन बात को बताते कि यीशु को सामरिया में जाना अवश्य था। क्यों जाना था? उनको कहीं ना कहीं पर यीशु को पता था एक स्त्री है जिनका उद्धार होना आज बहुत ही जरूरी है। ना केवल उनका उद्धार होगा, बल्कि उनकी वजह से बहुत सी आत्माओं का उद्धार होगा। हमने देखा यीशु मसीह खुद बोला कि देखो, आंखें उठाकर देखो, खेत पक चुके हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करो, मजदूरों को भेजे। तो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि सामरिया से जाना अवश्य। भले ही हम परिस्थिति अच्छी नहीं है, यहूदी और सामरिया में बनती नहीं है, लोग सामरी लोगों से नफरत करते हैं, हमारा वार्तालाप वैसे फरीसी लोग हमारे पीछे पड़े हैं। अगर मैं उस स्त्री से बातें करूंगा तो फरीसी और हम पर चढ़ जाएंगे और यहूदी लोग और हमसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन उसने परिस्थितियों को नहीं देखा, बल्कि उनको जाना अवश्य था, क्योंकि उनको पता था कि क्या होगा, एक स्त्री उद्धार पाएगी, उनके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आएंगे और विश्वास करेंगे, और वो गवाही देंगे कि मैं सच में अब मैंने जान लिया कि जगत का उद्धार करता यही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 बातों को हम देखेंगे। यहाँ पे यूहन्ना हमें सिखाता है कि विश्वास परिस्थिति से ऊपर है। यूहन्ना हमें सिखाना चाहता है इस स्त्री के जीवन से कि विश्वास हमारी परिस्थितियों से ऊपर है। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आता है, हम आगे पढ़ेंगे 5 आयत से। इसलिए वो सुखार नामक समरिया के एक नगर तक आया, उस भूमि के पास जिसे याकूब ने अपने पुत्र यीशु को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। अतः यीशु मार्ग पर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह और उसके चेले कहीं से आ रहे थे, लगभग दोपहर का समय था और सब थक चुके थे।
और वहाँ पे पास में ही बाजार था। तो यीशु मसीह के चेले बोले चलो हम बाजार से कुछ खाने के लिए आते प्रभु जी, आप थोड़ा इंतज़ार करें यहाँ पे। तो वो क्या किया, दोपहर का समय था और वो आराम से उस कुएं पे बैठ गया थोड़ा सा आराम करने के लिए। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। इतने में क्या, एक सामरी स्त्री वहाँ पे जल भरने आए, लेकिन यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने पहले बताया कि यहूदी लोग सामरी लोगों से कोई बातचीत नहीं करते थे। यहूदी लोग सामरी लोगों के ज़मीन तक से नहीं गुजरते थे। यहूदी लोग सामरी लोगों को खाना खाना मतलब सुअर का खाना खाना बोलते थे। इस तरह से वो नफरत करते थे। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह यहूदी होकर सामरी स्त्री से बात कर रहा है। सामरी स्त्री चौंक गई, ये कैसे संभव हो गया, ये मुझसे पानी क्यों मांग रहा है। तो यहाँ पे बोलती है इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं परिस्थिति क्या है, विश्वास करने वाली परिस्थिति नहीं है। खुद स्त्री बताता है कि सामरी और यहूदी किसी प्रकार का एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, तो मुझसे जल क्यों मांगता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परिस्थिति अच्छी नहीं थी, विश्वास के लायक परिस्थिति नहीं थी। लेकिन बाइबल बताती है इस स्त्री को लेकर, सामरी स्त्री को लेकर कि विश्वास परिस्थिति से भी ऊपर है। भले ही सामरी यहूदियों से बातचीत नहीं कर सकता, भले ही उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, वो 5 पति कर चुकी थी, 5 पति ने उसका तलाक दे दिया था और छठा जिसके साथ रही थी वो भी बिना शादी के रह रही थी। उनकी परिस्थिति बिल्कुल ही खराब थी, बिल्कुल ही दयनीय थी। और बाइबल बताती है तुम्हारी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, तुम किसी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन बाइबल बताती है विश्वास तुम्हारी परिस्थितियों से कहीं ज़्यादा ऊपर है। इसकी परिस्थिति इस लायक नहीं थी कि ये यीशु मसीह पर विश्वास कर सके, लेकिन यीशु मसीह इनको समझाना चाहता है तुम्हारी परिस्थिति मैं जानता हूँ, तुम सामरी हो, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है यहूदी सामरी से कोई लेन देन नहीं रखता, कोई बातचीत नहीं करता, कोई उसका आना जाना नहीं होता है, मुझे सब कुछ पता है। इस कारण तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, मुझे ये भी पता है। लेकिन बाइबल इस बात को बताते यूहन्ना समझाना चाहता है विश्वास हमारी परिस्थितियों से ऊपर है, हमारी जाति से ऊपर है, हमारे धर्म से ऊपर है, हमारी सोच से ऊपर है, हमारे विचारों से ऊपर है विश्वास। यानी यहाँ विश्वास परिस्थिति से ऊपर है। अगर विश्वास परिस्थिति से ऊपर नहीं है तो यहाँ कम से कम इस स्त्री के जीवन में 3 कमियां हैं जो इस बात को बताती है कि विश्वास सच में परिस्थिति से ऊपर है। सबसे पहला जो विश्वास इसके उद्धार में जो रुकावट आती है, इस विश्वास करने में जो रुकावट डालती, सबसे पहला चीज़ हमने बताया वह एक सामरी थी। और सामरी यहूदी से बातचीत तक नहीं करते थे, और यहूदी खास करके यहूदी लोग सबसे ज़्यादा सामरी लोगों से घृणा करते थे, उनसे लेन देन नहीं करते थे, उनसे बातचीत नहीं कर सकते, उनके एरिए से नहीं गुजरते थे, उनके यहाँ तक खाना तक पानी तक उनके हाथों से नहीं पीते थे। हम देख सकते हैं सबसे बड़ा कारण, मुख्य कारण था वो एक सामरी थी। इस कारण यहाँ पे हम बताता है अगर हम परिस्थिति हमें विश्वास करने से रोकती है तो ये स्त्री कभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो रोड़ा था इसके जीवन में एक सामरी थी। और सामरी यहूदी लोगों का भी विश्वास नहीं कर सकते, यहूदी लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि यहूदी लोग खुद इनसे नफरत करते थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा कारण ये वो एक सामरी थी। दूसरा वह एक स्त्री थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो स्त्री से ये बातें कर रहा था। इतने में यहाँ पे 27 आयत में लिखा है 4 का 27 में, इतने में उसके चेले आगे और अचंभा करने लगे, वो स्त्री से बातें कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो ये नहीं सोच रहे कौन सी स्त्री से बातें कर रहा है, सामरी है या कौन सी जाति का है, वो नहीं देख रहा है। क्या बोल रहा है, इतने में आए वो अचंभा करने लगे, स्त्री से बातें कर रहा है। यानी उस समय जो परिस्थिति थी यीशु मसीह के कि स्त्री से बातें करने के लिए साफ मना थे। यानी तालमुड उसका एक किताब है, यहूदियों का एक ग्रंथ है, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है जो उपदेशक है, जो शिक्षा देते हैं वो स्त्रियों से बातचीत ना करें, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी ज़्यादा बातचीत करने के लिए मनाही था। इसलिए यहाँ पे चेले चौंक गए, यीशु मसीह एक शिक्षक होकर एक उपदेशक हो से स्त्री से कैसे बात कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा रोड़ा इसके विश्वास में क्या आया था, क्या आ सकता था, वो एक स्त्री थी, स्त्री होकर विश्वास कैसे कर लेती। तीसरा उसका अतीत दागदार था, उसका अतीत कुछ अच्छा नहीं था, वो एक
वेश्या की गिनती में आने लगी थी, क्योंकि उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पति कर चुकी थी। 5 पति ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। छठा जिसके साथ रहती वो भी उसका पति नहीं था। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका अतीत भी विश्वास करने से उसे रोक रहा था। यानी उसका अतीत भी विश्वास के बीच में एक रोड़ा बन रहा था। यानी विश्वास, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस स्त्री के जीवन में विश्वास हमारी परिस्थितियों से व्यवहार हमारा करता है कि हम कौन हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है हम कौन है, बल्कि विश्वास बोलता है कि इन सब परिस्थितियों से ऊपर है। यानी विश्वास परिस्थितियों से ऊपर है। चाहे आपने कौन सा पाप किया, चाहे आपने कौन सा गुनाह किया, आप कौन सी जाति से हैं, आप क्या खाना खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। विश्वास इन सब परिस्थितियों से जो आपके जीवन में है, जो हमारे जीवन में, उनसे ऊपर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु ने, इस स्त्री ने अपने सामरी होने को, वो ये नहीं सोचा कि मैं सामरी हूँ कैसे इस पर विश्वास करूँगा। वो नहीं सोचा कि मैं स्त्री होकर कैसे इससे बातचीत करूँगा। वो ये नहीं सोची कि मेरा अतीत दागदार है, मैं क्या करूँगा इस पर विश्वास करके। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि विश्वास हमारी परिस्थितियों से ऊपर है। पहला चीज़ हम इस सामरी स्त्री के जीवन से सीख सकते हैं, विश्वास परिस्थितियों से ऊपर है। अभी हमारे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, हमारा विश्वास इन सब परिस्थितियों से कहीं ऊपर है। इसलिए हम ये गीत गाते हैं, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो, तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाए, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी परिस्थिति, हमारा सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में कुछ भी क्यों ना हो, बाइबल बताती तुम्हारा विश्वास उससे कहीं ऊपर है। विश्वास हमारी परिस्थितियों से ऊपर है। तो इस स्त्री के जीवन से यूहन्ना हमें सिखाना चाहता है कि हम चाहे कितनों भी घिनौने हों, कितनों भी पापी हों, लेकिन अगर हम यीशु मसीह विश्वास करेंगे तो कोई भी परिस्थिति, हमारा घिनौना काम, हमारा अतीत, हमारा स्त्री होना, जैसे इस कहानी में देख सकते स्त्री होना भी एक विश्वास में रोड़ा आ रहा था। कोई भी परिस्थिति आपको विश्वास करने से रोक नहीं सकती है। तो विश्वास परिस्थितियों से ऊपर है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे, विश्वास व्यवहार से बंधा हुआ है। क्या है? विश्वास व्यवहार से बंधा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह आगे स्टार्ट करता है, उसके बाद यहाँ पानी मांगता है, उसके बाद वो बोलती है तो यहूदी होकर सामरियों से पानी मांगता है। तो 10वीं आयत में भी लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती, वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस आत्मिक जल के बारे में बातें कर रहा है। ये कहीं ना कहीं वो शारीरिक बातें सोच रहा है कि वो जल जो कुएं का जल है उनके बारे में बोल रहा है, लेकिन वो कुएं के जल को लेकर वो परमेश्वर आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक जल के बारे में यहाँ बोल रहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है, कुआं गहरा है, तो फिर वो जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उससे कहा, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल का प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं उससे प्यासी न हो और न जल भरने के इतनी दूर आऊँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उससे आत्मिक बातों को समझाना चाहता है कि यदि तुम मुझमें से पियोगी, मेरे वचन में से खाओगे, तुम एक उमड़ता हुआ सोता बन जाओगे, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाओगे। दूसरे तुम्हारे जीवन को देखकर मसीह में आएंगे और बदलेंगे। लेकिन यहाँ स्त्री अपना ट्रैक चेंज कर देती, स्त्री बातों को बदल देती, बोलते, हे प्रभु, यह जल मुझे दे ताकि मैं दोबारा बार बार यहाँ पे जल भरने ना आऊँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अब बात को फिर जल के ऊपर से, पहले तो उसने पानी मांगा, जल के ऊपर से बातचीत करते करते अब वो बात कहाँ चले जाती है? यीशु बोलता है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूँ। यहाँ पे बात हो रही थी जीवन के जल के बारे में, बात हो रही आत्मिक चीज़ों के बारे में। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पति को क्यों लाया? प्रभु यीशु मसीह उनके पति को बीच में क्यों लाया? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि ये बिना
पति बिना जो उसका अतीत जो है, बिना अतीत के स्वीकार किए हुए अतीत को बिना जाने ये विश्वास करे। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता था ये पूरी तरह संपूर्ण तरीके से ये मेरे ऊपर विश्वास करे, पूरा जीवन हमें दे, ना कि कुछ छुपा के। मैं बहुत सारे लोग होते हैं प्रभु में आते हैं, लेकिन कुछ पापों को वो छुपाना चाहते हैं, कुछ अतीत बातों को वो छुपाना चाहते हैं। वो दूसरों को बताना नहीं चाहते कि मैंने अतीत में, हमारा अतीत ऐसा है, हम बिना शादी के हम साथ में रह रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम दूसरों से छिपाते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उन अतीत को छिपाना चाहते हैं। यानी हम आधा जीवन प्रभु को देते हैं, आधा जीवन हम नहीं देना। कई ऐसी बातें जो हम प्रभु से छिपाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सिखाना चाहता है, यूहन्ना इस बात को सिखाना चाहता है कि विश्वास हमारे व्यवहार से जब तक जुड़ा नहीं होगा तब तक वो विश्वास नहीं है। यानी विश्वास जब तक हमारे व्यवहार से जुड़ा नहीं होगा, हमारे कार्यों से जुड़ा नहीं होगा, तब तक वो विश्वास नहीं है। तो यहाँ इसलिए यीशु मसीह उनके पति को ऊपर लेकर, पति को बीच में लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह उनके मुख से सुनना चाहता है, क्या सच में ये इस बात को मेरे सामने जाहिर करेगी कि मैं 5 पति कर चुकी हूँ, अब मैं जिसके साथ रही वो भी मेरा पति नहीं, इस बात को ये एक्सेप्ट करेगी मेरे सामने या नहीं करेगी। लेकिन यहाँ स्त्री ईमानदारी से एक्सेप्ट करती है। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूँ। स्त्री ने खुद बोला, मैं बिना पति के हूँ। सच में वो बिना पति के था, क्योंकि वो जिसके पास अभी रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि याकूब लिखता है, यदि तुम्हारा विश्वास कार्य सहित नहीं हो तो अपने आप में मरा हुआ है। यदि हमारा विश्वास कार्यों के साथ जुड़ा नहीं तो वो मरा हुआ है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि हम आधा जीवन नहीं दे, अधूरा जीवन नहीं दे, बल्कि हम पूरी तरीके से अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को दे, यानी संपूर्ण तरीके से प्रभु पर विश्वास रखे। आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे तो स्त्री को पति को लाने के लिए बोले, जा अपने पति को लेके आ। आज प्रभु यीशु मसीह जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया जिसने बोला, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने बोला कि जा अपनी धन संपत्ति बेचकर, पहले तो बोला आज्ञाओं को तो जानते हैं, आज्ञाओं को माना कर। उसने बोला बचपन से इन सब आज्ञाओं को मानता हूँ, माता पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ, दूसरों से प्रेम करता हूँ, पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, ये सब चीज़ें मैं बचपन से मानता आया हूँ। उसने बोला, हे उस बाइबल बताती, तब यीशु ने उससे प्रेम किया और उससे बोला कि तुझ में एक बात की कमी है, एक बात की घटी है, जा अपनी धन संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल बताती थी वो धनवान था, वो उदास हो गया और यीशु की बात सुनकर वो उदास हो गया और वो चला गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो यीशु के पीछे नहीं आना चाहता, यानी उसका वो व्यवहार को यीशु के साथ जोड़ना नहीं चाहते। वो ऊपर से विश्वास करना चाहते थे, मैं अनंत जीवन भी पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं धन को भी अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, धन से भी मैं प्रेम करना चाहता हूँ, धन को भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये नहीं बोला धन कमाना नहीं है, धन कमाना जरूरी नहीं है, धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन से प्रेम करना ये परमेश्वर से दूर करना है। यानी रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। तो उसके अंदर क्या था? एक लालच था, पैसों का लालच था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह यही देखना चाहता था, ये सच में मेरे ऊपर विश्वास करेगी, वो जो पति है उनको एक्सेप्ट करेगी, सच में जो जिसके पास मैं रह रही हूँ वो भी मेरा पति नहीं है, क्या उनको छोड़कर ये मेरे ऊपर विश्वास करेगी? क्या इसके अंदर भी लालच है? नहीं, मैं उसको छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं 5 पति मुझे छोड़ चुका, अब मैं इसको भी छोड़ दूंगी तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। उसके अंदर ये भी ख्याल आया हो, क्योंकि इंसान है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने एक्सेप्ट किया, सच में तू, मैंने जो कुछ भी किया तूने मुझे बता दे, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्त्री ने क्या किया, अपना पाप को जाहिर किया, सच में मैंने गलती की है, सच में मैंने पाप किया, जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो मेरा पति नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट किया। आज के दिन में भी प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, उनको पति को लाने के लिए बोला। आज भी हमें जिस चीज़ से प्यार है, हमें पैसे से प्यार हो, यीशु मसीह बोलता जा अपने पैसे लेके आ। हमें चेक बुक से प्यार वो होगा, यीशु मसीह आज पति के लिए, उस समय उसको पति बोला तुम चेक बुक पे लेके आओ, या इस व्यक्ति के लोग, इस दोस्त को लेके आओ, इनको छोड़ो। बहुत सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह लाने के लिए हमें बोला, मेरे पास लेके आओ। यहाँ पे उस धनवान व्यक्ति को बोला जा अपनी धन संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और जो चीज़ों के ऊपर हमने पहले संसार पर भरोसा रखा, उन सब चीज़ों को छोड़कर हम पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो सके। लेकिन अभी स्त्री किसके ऊपर निर्भर थी?
पति के ऊपर, वो पांचवा छठा पति जिसके साथ रहे थे उनके ऊपर निर्भर थे, उनके द्वारा ही उसका घर चल रहा था। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उनका विश्वास व्यवहार से जुड़ा हो, उनका जो भी अतीत है वो खुलकर परमेश्वर के सामने अंगीकार करे, और स्त्री ने वैसा ही किया, उसने एक्सेप्ट किया। सच में यहाँ पे लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते वो जगह आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमने दूसरी बात देखा, विश्वास क्या है, व्यवहार से जुड़ा है। पहला हमने देखा विश्वास परिस्थितियों से ऊपर है, अगर नहीं होता तो ये स्त्री, तीन चीज़ें हैं जो उनको विश्वास करने से रोक रही थी। पहला वो एक सामरी स्त्री थी, दूसरा वो एक स्त्री थी उस समय के हिसाब से देखा जाए, और उसका अतीत दागदार था। तो इससे पता चलता है कि विश्वास हमारी परिस्थिति से, इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा ऊपर है। दूसरा, विश्वास हमारे व्यवहार से जुड़ा है। अगर हम कोई भी चीज़ ऐसा है जिसको हम प्रभु से ज़्यादा हम उसको प्यार करते हैं, या हमारे जीवन में उनका वो लालच समाया हुआ है, प्रभु बोलता है उनको मेरे पास लेके आओ, उनको बेचकर कंगालों को दे दे, मेरे पीछे हो ले। प्रभु चाहता है कि हम संपूर्ण तरीके से परमेश्वर विश्वास रखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। तो विश्वास व्यवहार से जुड़ा है, कि अगर हमारा विश्वास कार्यों सहित नहीं हो तो वो विश्वास मरा हुआ है। तीसरे और अंतिम चीज है, विश्वास सच्ची आराधना में व्यक्त किया जाता है। विश्वास क्या है, सच्ची आराधना में व्यक्त किया जाता है। 19वीं आयत में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है, हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, बात यह है कि विश्वास कर, वह समय आता है तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। और परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और 29-25 में लिखा, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है वो आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताता है कि पहले उसने पहले उसने दिखाया कि विश्वास परिस्थितियों से ऊपर है। वो चाहती तो उस समय बात को स्टॉप करके वहाँ से चली जाती कि मैं एक सामरी हूँ, कैसे मैं विश्वास करूँगी यहूदियों पे, यहूदी मसीहा पे, कैसे मैं एक स्त्री हूँ, और स्त्री का बातचीत करना यहूदियों से वैसे भी अच्छा नहीं, और पुरुष से बात करने के लिए मनाही है धर्मशास्त्र के द्वारा। और वो सोच सकती थी मेरा अतीत वैसे दागदार है, क्या मैं इन सब बातों से, क्या आत्मिक बातों से लेन देन करूं, क्योंकि मैं पहले ही मेरा अतीत इतना दागदार, क्या परमेश्वर मुझे माफ़ करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला चीज़ यूहन्ना सिखाता है कि विश्वास परिस्थितियों से ऊपर है। उसने विश्वास अपने अतीत को भूलकर, अपने सामरी, अपना जो जाति था उनको भूलकर, अपना अतीत को भूलकर उसने अपने विश्वास को परिस्थितियों से ऊपर रखा। दूसरा चीज़, उसने विश्वास को, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को व्यवहार से जोड़ा, उनको परखा, और उसने एक्सेप्ट किया, सच में मैं बिना पति के रह रही हूँ, और उसने बोला तू सच में भविष्यवक्ता जान पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि उसने अपना पूरी तरीके से विश्वास को जाहिर किया। उसके जीवन में जो भी था उसने सच में प्रभु के सामने मान लिया, सच में मैं 5 पति पहले क्यों थी, अब जिसके पास है वो छठा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं हमें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। हर वो पाप जो हमने किया उसके सामने अगर मान लेंगे तभी हम संपूर्ण तरीके से प्रभु पर भरोसा कर पाएंगे, अन्यथा कभी भी हम परमेश्वर की शांति अपने जीवन में महसूस नहीं करने पाएंगे। दूसरा चीज़, पहला विश्वास परिस्थितियों से ऊपर है, विश्वास व्यवहार से जुड़ा है, और विश्वास सच्ची आराधना में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्त्री को बताता है, हे नारी, यह मेरी बात पर विश्वास कर, वह समय आता है तुम न तो इस पहाड़ पर इस आराधना करोगे न यरूशलेम में। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनको क्या बताता है, सच्ची आराधना करने के लिए स्थान की जरूरत नहीं है, किसी विशेष प्रकार के घर की जरूरत नहीं है, कि विशेष प्रकार के महल की जरूरत नहीं है। सच्ची आराधना करने के लिए क्या है, हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो उसकी आराधना कैसे करे, आत्मा और सच्चाई से। सबसे पहले हमें परमेश्वर, हम कहीं पे भी अगर हम आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से और सच्चाई से, यानी सच्चाई से मतलब प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से जानने के द्वारा हम उसको आराधना करते हैं, उस आराधना से वो प्रसन्न होता है। यानी सच्चाई से मतलब जो भी हम गीत गाते हैं, जो भी हम वचन पढ़ते हैं,
उस पे हम चल रहे हैं, अगर हम उसको उनको अपने गीतों के द्वारा दर्शा रहे हैं, तो वो एक सच्ची आराधना है। बहुत सारे लोग आते हैं, चर्च में आते हैं, घर में मारपीट करके, लड़ाई झगड़ा करके, और यहाँ पे आते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो क्या यहाँ पे इस स्त्री के जीवन से हम सीख सकते हैं? तो यूहन्ना इस बात को बताता है, विश्वास सच्ची आराधना के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, हम उसकी सच्ची आराधना करना सीखें। कैसे? सबसे पहले आत्मा और सच्चाई से। आजकल बहुत सारे लोग आत्मा से तो करते हैं आराधना, परमेश्वर की आत्मा से करते हैं, लेकिन सच्चाई उसके आराधना में नहीं दिखती है। सच्चाई उसकी आराधना में नहीं दिखती, क्योंकि वो अगला व्यक्ति उसको नहीं देख सकता, लेकिन खुद हम अपने आप को जांच सकते हैं, क्या मैं सच्चाई से आराधना कर रहा हूँ? मैं तो गाता हूँ, मैं तो गाता हूँ प्रभु यीशु में, मैं तो गाता हूँ, उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं तो गाता हूँ। क्या सच में आप विश्वास करते हैं कि आप यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को धोया है? सच में विश्वास करते हैं तो ही ये गीत प्रभु को अर्पण होगा। अगर आप थोड़ा भी डाउट करते हैं इन बातों में कि थोड़ा बहुत तो धोया है, परमेश्वर ने हमारे संपूर्ण पापों को अपने लहू से धोया है। तो यानी सच्ची आराधना सच्ची गीतों के द्वारा हम प्रभु को व्यक्त करते हैं, तभी उस आराधना को उस आराधना से हम दिखाते हैं कि हम विश्वास जो हमारे सच्ची आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रभु यूहन्ना तीसरी बात सिखाता है, विश्वास सच्ची आराधना में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे हम स्त्री को हम देखते हैं, जब स्त्री को पता चलता है, पहला वो विश्वास परिस्थितियों से ऊपर है, उसने दिखाया, विश्वास व्यवहार से बंधा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। उसके बाद विश्वास सच्ची आराधना में व्यक्त होता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा। स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चले गई, लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, यह वही है तो मसीह, या यही मसीह तो नहीं है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो स्त्री अगर पानी लेके, घड़ा लेके वहाँ पे घड़ा छोड़ के गई, वो चाहती तो घड़ा साथ लेके जा सकती थी, पानी लेने आए थे, पानी लेके जा सकती थी, लेकिन उसने घड़ा छोड़ के गई, क्योंकि वो घड़ा लेके जाती, जो पति उसके घर में बैठा था वो दोबारा उसको आने नहीं देता। इसलिए उसने सोचा कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को व्यवहार से जोड़ा कि ये पति को, वो जो इसका पति होने वाला, उसको इम्पोर्टेंट ज़्यादा दे रहा है, या ये मुझे इम्पोर्टेंट देने ज़्यादा दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसने अपने उस पति को इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दिया। उसने घड़ा छोड़कर जो कुछ इस उद्धारकर्ता ने यीशु मसीह के बारे में बताया, उसने ये सोचा कि ये घड़ा अगर लेकर मैं पहुँच गई एक बार घर में, दोबारा मैं घर से बाहर निकलने वो नहीं देगा। इसलिए उसने घड़ा वहीं छोड़कर गाँव में गई और गांव को लोगों को जाके बताया कि जो कुछ मैंने पाप किया, जो कुछ मैंने आज तक मेरे जीवन में किया, वो सब कुछ मुझे इसने बता दिया। मुझे लगता है कि यही मसीहा ख्रिस्त है। और लोग आए और स्त्री के कहने से बहुत से लोगों ने विश्वास किया, और उन लोगों ने बोला मेरे घर में आ, मेरे गांव में आ, कुछ दिन रह। और बाइबल बताती है कि उसके यहाँ वो 2 दिन तक रहा। 40 आयत में लिखा है वो 2 दिन तक रहा। और 41 में लिखता है उसके वचन के कारण, यानी यीशु मसीह के वचन के कारण बहुत से लोगों ने विश्वास किया। तब स्त्री ने कहा, उसने स्त्री से कहा, यानी लोगों ने स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं वो लोग जो पहले स्त्री के कहने से विश्वास किया, लेकिन अब वो लोग खुद बोल रहे हैं, स्त्री मैं तेरे कहने से नहीं, मैंने खुद जान लिया कि यही जगत का उद्धार करता है, यही प्रभु मसीह है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक स्त्री की वजह से पूरा गांव का गांव बदल गया। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये स्त्री से गांव वाले नफरत करते होंगे, घृणा करते होंगे, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते होंगे, लेकिन ये स्त्री जाके बोला मेरे बारे में जो कुछ मैंने किया है सब बता दिया, आओ चलो देखो। एक बार कहा, सब उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम प्रभु पर सच्चे मन से विश्वास करेंगे और सच्ची अपना विश्वास व्यवहार से जोड़कर हम चलेंगे और सच्ची आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई से, हम कहीं भी जाएंगे तो लोग हमारी बातों को सुनेंगे। भले उसमें कुछ विश्वास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी बातों को सुनेंगे और विश्वास में आएंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को दिखाता है कि एक सामरी स्त्री के द्वारा उनको लिखा है, पहली आयत वो 4थी आयत में लिखा था, सामरिया से होकर जाना अवश्य है। इसलिए जाना अवश्य था क्योंकि उसको पता था पूरा का पूरा गाँव मसीह में आने वाला है, विश्वास में आने वाला है, एक स्त्री की वजह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आज हम और आप उस कुएं पे खड़े हैं,
उस समय वो स्त्री कुएं पे खड़ी थी, आज हम और आप उस कुएं पर यीशु के साथ कुएं पर खड़े हुए हैं। और क्या चीज़ लेके खड़े हुए हैं? अपनी उलझन को लेके खड़े हैं, अपनी आशा को लेके खड़े हैं, अपने अतीत को लेके खड़े हैं, अपनी वेदना को लेकर खड़े हैं, और परमेश्वर के पुत्र के सामने हम खड़े हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे बात करें, अपने अतीत को उनके सामने रखें, अपनी वेदना को उनके सामने रखें, अपनी उलझन को उनके सामने रखें। और वो जिस तरह उस सामरी स्त्री को उसने उद्धार दिया, उसी तरह वो हमें हमारे अतीत से हमारा उद्धार करेगा, हमारे जो वेदना है उनसे हमारा उद्धार कराएगा, और हमें अनंत काल का जीवन देगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो बल्कि दूसरों के लिए उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह खुद चाहता है कि लोगों से वो बातचीत करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग मेरे पास आए, क्योंकि वो उसने खुद बोला, हे बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह खुद बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। जो मुझ में से पिएगा, मुझ में से खाएगा, वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस स्त्री के द्वारा यूहन्ना ने इस बात को दर्शाया कि विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। विश्वास हमारी परिस्थिति से ऊपर है, विश्वास हमारे व्यवहार से बंधा हुआ है, विश्वास सच्ची आराधना में व्यक्त किया जाता है। तो हम यहाँ पे इतनी बड़ी घटना को देखते हैं कि एक विश्वास की वजह से ही पूरे के पूरे गांव प्रभु में आया। अगर ये स्त्री विश्वास नहीं करती, अगर ये स्त्री बोलती नहीं मैं बिना उस पति को जी नहीं सकती, क्योंकि वही एक आशा है मेरे लिए, तो शायद इतने लोग प्रभु में नहीं आते, इतने लोग विश्वास में नहीं आते। तो आज हमारे जीवन में कौन सी चीज़ें हमें विश्वास में आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या हमारा अतीत है? क्या कोई हमारे जीवन में ऐसी उलझन है, या कोई ऐसी बात है जो हमें विश्वास से बढ़ने से रोक रही है? प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाता है। वो हमें सिखाना चाहता है कि विश्वास हमारी परिस्थितियों से ऊपर है, विश्वास हमारे व्यवहार से बंधा हुआ है, विश्वास हम सच्ची आराधना में व्यक्त कर सकते हैं, और विश्वास ही से हम दूसरों को जीत सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे, और विश्वास के द्वारा ही हम संसार में चलने वाला बन सके, क्योंकि पौलुस बताता है हम रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। और यूहन्ना लिखता है कि जो कुछ संसार में है और उनसे भी कहीं बड़ा हमारे अंदर है, और जिन चीज़ों पर हम विजय प्राप्त करते हैं संसार पे, वो हमारा विश्वास है। अगर हम संसार पे और भी कोई भी चीज़ों पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो है विश्वास। विश्वास के द्वारा ही हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा ही दूसरों की आत्माओं को हम जीत सकते हैं। कि बिना विश्वास से, इब्रानियों का अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए लिखा है परमेश्वर के पास आने वालों को चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पे उस सामरी स्त्री को प्रतिफल मिला, और उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने अपने व्यवहार को, अपने जीवन के अतीत को यीशु मसीह के सामने उजागर किया, माना, और उसने सच्ची आराधना के द्वारा अपने विश्वास को व्यक्त किया, और गांव में जाकर लोगों को बताया, और 2 दिन तक लोग उनके साथ रहे, और बहुत से लोगों ने विश्वास किया, और उन लोगों ने गवाही दी कि हे स्त्री, अब मैं तेरे कहने से नहीं बल्कि मैंने सच में जान लिया, यही जगत का उद्धार करता है। आप और हम भी उस स्त्री के समान अपनी गवाही को अपनी परिस्थितियों से ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आपको यीशु मसीह के पीछे चलने से रोक नहीं सकती। चाहे वो आपका धर्म हो, चाहे आपका वो जाति हो, चाहे वो आपके अतीत हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, विश्वास यीशु मसीह के पीछे चलने से आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि विश्वास हमारे परिस्थितियों से ऊपर है, विश्वास व्यवहार से बंधा हुआ है, विश्वास सच्ची आराधना के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे।